जब जब बिहार में महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, तब तब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी को जिस तरीके से बिहार में आज रोका गया, उनके तमाम कार्यक्रमों में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश नीतीश के प्रशासन की तरफ से की गई, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने अब नीतीश सरकार पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के कार्यक्रमों में विघ्न डालने को लेकर के नीतीश कुमार को तगड़ा सुनाया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो लिखते हैं, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भुंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। बिहार में अपराधियों में तांडव मचा रखा है, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दें। अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। इसके बाद नीचे तेजस्वी यादव जो एक तस्वीर अटैच करते हैं अपने पोस्ट के साथ, वो तस्वीर उस लेटर की है जिसमें राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई थी। दोस्तों, राहुल गांधी का आज चौथा बिहार दौरा था। इससे पहले वो जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीने में 3 बार बिहार आ चुके हैं। अब क्योंकि बिहार में इस साल के अगले भाग में यानी कि साल के आखिर में चुनाव होना है, उससे पहले महागठबंधन की जो तमाम कोशिशें हैं, महागठबंधन जो लोगों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है, उनके मुद्दे उठा रहा है, उनकी परेशानियां सुन रहा है, और जब इस कड़ी में राहुल गांधी आज शिक्षा, न्याय, संवाद करने बिहार पहुंचते हैं तो उनके कार्यक्रम में दिक्कत लाने के लिए नीतीश का प्रशासन सबसे आगे खड़ा होता है। सवाल उठ रहे हैं, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था। सबको पता था कि राहुल 15 मई को अपने चौथे बिहार दौरे पर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर पहले से अनुमति के लिए बकायदा लेटर लिखा जा चुका था और अनुमति मांगी जा चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी लोगों के बीच अपनी मजबूती ना कर सके, राहुल गांधी लोगों की परेशानियां ना सुन सके, महागठबंधन मजबूत ना हो सके, इसलिए राहुल गांधी के कार्यक्रम में तमाम जो परेशानियां हैं वो लाई गई। राहुल गांधी के जिस जगह पर कार्यक्रम प्रस्तावित था उस जगह पर प्रशासन पहुंचा, कुर्सियां हटाने लगा, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ झड़प भी हुई। इसके बाद जब राहुल गांधी विश्वविद्यालय पहुंचे, वहां पर छात्रों से बातचीत करने, मुलाकात करने जब राहुल गांधी पहुंच रहे थे, तब उनके काफिले को भी रोका गया। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि उन्हें बिहार एयरपोर्ट पर भी रोका गया था। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी के तमाम कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन सभी चीजों में नीतीश का प्रशासन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि राहुल गांधी का जब काफिला रोका गया, वो पैदल सड़कों पर निकल पड़े और मंच पर पहुंचकर ही दम लिया। बीच में उनसे अधिकारी, पुलिस के लोग लगातार कहते रहे कि सर पैदल मत जाइए, रुक जाइए, प्रोटोकॉल है और मेरी तमाम चीजें हैं, आदेश है, ये है, वो है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बच्चों से कमिटमेंट कर रखा है कि मैं आऊंगा, मैंने उनसे कह रखा है कि मैं आऊंगा, उनकी परेशानियां सुनूंगा और उनका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं तो जाऊंगा। आप अपना काम कीजिए, आपको जो आदेश मिला है आप उसे फॉलो कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो अपनी कमिटमेंट कर चुका हूं मैं उसे पूरा करूंगा। इसके बाद जब राहुल गांधी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, छात्रावास पहुंचते हैं, तो वहां मंच पर पहुंचकर सबसे पहले अपनी बात रखते हैं, देर से आने का कारण बताते हैं। इसके बाद लोगों के, छात्रों के मुद्दे उठाते हैं और कहते हैं जिस तरीके से बिहार में छात्रों को लगातार परेशान किया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, बल्कि उनकी मांगों के बदले उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अब इस चीज को रोकना होगा और रोकने का एक ही उपाय है कि इस बार जब मतदान करिए, बिहार में जब चुनाव हो, आप वोट डालने जाइए, तब इन चीजों को ध्यान में रखिए। और ठीक यही बात उससे एक दिन पहले कन्हैया कुमार ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, जो हमने आप तक पहुंचाई भी थी। कन्हैया कुमार ने भी कहा था कि छात्रों को जिस तरीके से नौकरी के बदले लाठी दी जा रही है, ये छात्र याद रखें, युवा याद रखें और इसका जवाब वोट से दें। ठीक वैसा ही जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी, छात्रों से तमाम बातें की,
छात्रों को मंच पर बुलाकर उनकी परेशानियां जानी, इसकी भी तस्वीरें सामने आई। इसके बाद राहुल गांधी वापस दरभंगा से निकल पड़े। फिलहाल वो आपको बता दें कि जो अपडेट सामने आई है उसके अनुसार पटना के सिटी सेंटर मॉल में फुले मूवी देख रहे हैं, जो कि ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित है। वो फुले मूवी 400 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देख रहे हैं और इसके बाद उनका बाकी का कार्यक्रम भी बिहार में प्रस्तावित है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में तेजस्वी यादव उतर कर आए हैं और नीतीश की सरकार पर, एनडीए की सरकार पर और प्रशासन पर निशाना कसा है, उससे एक बात तो साफ है कि महागठबंधन को कमजोर करने की जितनी भी कोशिश एनडीए की तरफ से की जाएगी वो सारी कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि महागठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। महागठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का साथ दिया है, उनके समर्थन में आवाज उठाई है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।